नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। तो वहीं दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के विमर्श कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक है। इस दौरान बैठक में भारत जोड़ो यात्रा समेत प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। आखिरी खबर दिल्ली नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। तो 4 बड़ी खबरों में आज बुलेटिन में हम बात करेंगे, जिसकी 4 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें कि हम सिलसिलेवार तरीके से खबरें आप तक पहुंचाएंगे। पहली तस्वीर में और पहली खबर में टैक्स अधिवक्ताओं से मनोहर संवाद किस तरीके से उस तक जो है आप तक पहुंचाएंगे। विमर्श कार्यक्रम में सीएम बैठक हुई, तो उसको लेकर दूसरी खबर में चर्चा की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस की जो बैठक हुई है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है, उसको लेकर तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। और चौथी तस्वीर, जहां पर आपने 15 साल का जो किला बीजेपी का था उसे ध्वस्त कर नंबर 1 पर जो है पहुंचती हुई नजर आई। चलिए खबरों का रुख करते हैं और पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। गुरुग्राम में हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, जिसके बाद जीएसटी और टैक्स प्रणाली पर चर्चा की गई। साथ ही डिप्टी सीएम तुषार चौटाला भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने टैक्स अधिवक्ताओं को संवाद किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पिछले 3 साल से बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स विश्वास जीतने के लिए सरकार काम करती है। शुरू में जीएसटी लागू होने का विरोध हुआ, लेकिन अब पूरे देश में जीएसटी का पूरा प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ में लाई गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी खजाने का टैक्स दाताओं ने सहयोगी हैं। वहीं सीएम ने कहा कि टैक्स प्रक्रिया में तकनीकी जुड़ने से तकनीक का गलत इस्तेमाल ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी बड़ी है। फिलहाल सीएम ने कहा कि टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूकता जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा नए वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन कराने वाले 3 वकीलों को सम्मानित करेंगे। तो टैक्स अधिवक्ताओं को संबोधित किया और साथ ही साथ नई तकनीकी का इस्तेमाल गलत ना हो, इसकी भी चिंता जाहिर की साफ तौर पर। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पिछले 3 साल से बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर का विश्वास जीतने के लिए सरकार काम करती है। शुरू में जीएसटी लागू होने पर विरोध हुआ, लेकिन अब पूरे देश में जीएसटी से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी खजाने में टैक्स दाता हमारे सहयोगी हैं। वहीं सीएम ने कहा कि टैक्स प्रक्रिया में हो, इसकी भी जिम्मेदारी बड़ी है। और जो भी वहीं सीएम ने यह भी कहा कि टैक्स प्रक्रिया में तकनीकी जुड़ने से तकनीक का गलत इस्तेमाल ना हो, इसको लेकर भी जिम्मेदारी है। फिलहाल सीएम ने कहा कि टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूकता जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा नए वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन कराने वाले 3 वकीलों को सम्मानित करेंगे। तो वहीं सीएम ने कहा कि टैक्स प्रक्रिया में तकनीकी जो माध्यम है उसके जुड़ने से तकनीक का गलत इस्तेमाल ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। फिलहाल सीएम ने कहा कि टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूकता जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा नए वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन कराने वाले 3 वकीलों को सम्मानित किया जाएगा। तो शुरू में जीएसटी का लागू होने पर विरोध हुआ, लेकिन अब पूरे देश में जीएसटी से पूरी जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आई है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी खजाने में टैक्स दाता हमारे सहयोगी हैं। तो गुरुग्राम में हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन का
कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, जिसके बाद जीएसटी और टैक्स प्रणाली पर चर्चा की गई। साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने टैक्स अधिवक्ताओं को संवाद किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पिछले 3 साल से बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर का विश्वास जीतने के लिए सरकार काम करती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवीण अत्रे, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से जीएसटी पर जो है मुखर होकर सीएम मनोहर लाल बोले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जीएसटी जो पेयर है जब से जो है आई है और जिसमें नई तकनीकी भी शामिल हुई है, उसको लेकर जो है जिम्मेदारी और भी बढ़ती है। आपने कि नई तकनीक और सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए जो हमें समझने की है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। बतौर वित्त मंत्री उनका ये कर्तव्य है जिसका वो निर्वहन कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स से संबंधित बात हो, चाहे वो हरियाणा में लगने वाले नए प्रोजेक्ट्स की बात हो या पुराने प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट की बात हो, टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट की बात हो। तो इन सब विषयों पे जब वित्त मंत्री फोकस करते हैं, और जब दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है, आप जानते हैं कि हरियाणा का बजट आने वाला है अगले बजट सत्र में। उस बजट में हर जो वर्ग जो है उनके सुझाव, वो क्या चाहते हैं, हर स्टेक होल्डर से ये बात जानना, और ये रिवायत भी मनोहर जी ने पहली बार शुरू किया। इन विषयों पे खुल के बात करना बतौर वित्त मंत्री मनोहर जी ने पहली बार शुरू किया है कि इस तरह से चाहे वो टैक्स की बात करें, चाहे प्रोजेक्ट्स की बात करें, टेक्नोलॉजी बात करें, चाहे वो बजट से संबंधित विषयों पे बात करें, खुल के हर स्टेक होल्डर से उसके सुझाव लिए जाए। प्रवीण जी, जिस तरीके से आप बीजेपी प्रवक्ता होने के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हैं और इसे नजदीक से समझते भी हैं, उसको लिहाज से अगर देखा जाए, जिसमें कि कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो 3 वकील जो है इसमें शामिल हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब जो है पारदर्शिता लाने के साथ साथ यहां पर रजिस्ट्रेशन की भी बात है, जागरूकता की भी बात है, और जैसे वॉलेंटियर नए नए जुड़ रहे हैं, उसको लेकर बढ़ावा देना किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जहां तक रजिस्ट्रेशन का विषय है, एक बात को मान के चले कि जागरूकता होगी, जानकारी ज्यादा से ज्यादा जाएगी, रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा होगा, तो स्वाभाविक है वो प्रदेश के विकास के अंदर, प्रदेश की तरक्की के अंदर इन विषयों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और पहले तो मैं गौरव जी आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, अक्सर ये होता है चर्चा में, मुझे ये कहा जाता है कि शायद मैं पेशे से वकील हूं। ऐसा नहीं है, मैं पेशे से वकील नहीं हूं। ओके, लेकिन जिस तरीके से प्रवीण जी आप देखते हैं कि जो वॉलंटियर हैं, जिस तरीके से अगर आपने पहले भी देखा होगा, जीएसटी जब से लागू किया गया उसका विरोध भी यहां पर देखने को मिला। उसको विरोध के बावजूद आज जो है देश और जो प्रदेश है, जनता जो है बखूबी जो है जीएसटी की तरफ बढ़ रही है, जीएसटी टैक्स पेयर की तरफ बढ़ रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? जहां तक जीएसटी के विरोध की बात है, गौरव भाई, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि वो विरोध प्योरली राजनीतिक विरोध था। उस विरोध के अंदर सच्चाई नहीं थी। राजनीतिक विरोध जो है उसकी एक सीमा होनी चाहिए। अगर हमारा कोई भी काम या कोई भी प्रयोग देश हित में है, देश को आगे बढ़ाने में, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में है, तो मुझे लगता है विरोधी राजनीतिक दलों को परहेज करना चाहिए केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए विरोध करने से। जीएसटी के मामले में ऐसा खूब हुआ, राहुल गांधी जी ने तो इसको गब्बर सिंह टैक्स तक बता दिया, और ये बातें वो लोग कर रहे थे जो खुद सत्ता में रहते हुए जीएसटी को लाने के पक्षधर थे। ये विषय हो गया विरोध का। लेकिन दूसरी बात, जहां तक जीएसटी का है, मैं बतौर बिजनेसमैन, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस एक छोटी सी इंडस्ट्री मैं भी चलाता हूँ, जी, जीएसटी आने के बाद व्यापारियों को जो फायदा हुआ है उसके साथ साथ आमजन को भी लाभ हुआ है। 14 टैक्सेस थे जिनको मर्ज करके जीएसटी बनाया गया है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, आज अगर मैं देश के कंट्री लेवल पे बात करूं, देश के स्तर पे बात करूं, हमारा जो टैक्स कलेक्शन है जीएसटी आने के बाद इस कदर बड़ा है, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास हमारा टैक्स कलेक्शन जो है वो पहुंच जाता है जी। उससे एक चीज सामने आती है, वो ये कि जीएसटी आने के बाद जब व्यापारियों को सहूलत हुई
तो व्यापार और काम धंधों में बढ़ोतरी हुई, इंडस्ट्रीज जो है, जो उद्योगीकरण है वो तेजी से बढ़ा। हरियाणा प्रदेश में अगर हम इस सरकार के कार्यकाल की बात करें, लगभग 1,60,000 छोटे बड़े, इसमें मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, माइक्रो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, लार्ज इंडस्ट्री की बात, सबको मिला के बात कर रहा हूँ, वो उद्योग लगे। और हमारी हरियाणा की अगर जीएसडीपी की बात करें, आज अगर पूरे देश के स्तर पे मैं तुलना करता हूं, अभी 3 दिन पहले आरबीआई की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट अच्छी तरह स्पष्ट बता रही है कि हरियाणा प्रदेश की जीएसडीपी पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर पे है। आज हमारी जीएसडीपी जो बड़े प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, आंध्रा की बात करें, उनसे कहीं ज्यादा है। और उसका कारण ये है कि प्रदेश सरकार का इसके ऊपर फोकस, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस, और जो टैक्स के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव आया जीएसटी के रूप में, उन सब चीजों का बड़ा योगदान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण जी आपका। आगे बढ़ते हैं और बात दूसरी बड़ी खबर की करते हैं। गुरुग्राम में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की, जिसके बाद सीएम परिषद के सदस्य सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापकों से संवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए लोगों की सोच बदलने की जरूरत है और समाज में लोगों का चरित्र विचार ऊंचा उठे, सोच का तरीका बदले। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। फिलहाल 3,000 वॉलंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात तीसरी बड़ी खबर की करेंगे। चंडीगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई है और बैठक में कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी पहुंचे हैं और बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कांग्रेस के तमाम नेता शामिल भी हुए हैं। सभी ने प्रदेश के स्वागत किया है और बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि 21 दिसंबर को फिरोजपुर जिला में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में एंट्री कर रही है। यात्रा को सफल बनाने को लेकर बैठक में जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड स्वरजीत सिंह बावा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके पास सीधा रुख करते हैं। स्वरजीत जी, किस तरीके से बैठक देखने को मिली है और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, उसका खाका जो बुना हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए गौरव, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हरियाणा कांग्रेस कोई भी कसर छोड़ने को इस समय कसर छोड़ना नहीं चाहती और यही कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और साथ ही नए प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की मौजूदगी और सभी कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक ये दर्शा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा में प्रवेश करते ही कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको भुनाना चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जिला परिषद के नतीजे आए हैं, जिस प्रकार से अभी पंच सरपंच के नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस कोई खासा असर दिखा नहीं पाई है और यही कारण है कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के लोगों में भुनाना चाहते हैं और यही कारण है कि हर एक नेता की, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की या यूं कहें कि बूथ नेताओं तक की ड्यूटीज लगा दी गई हैं कि इस यात्रा को सफल बनाना है और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं दिखा देना कि हाँ, हरियाणा के लोगों की अब पसंद बन चुकी है कांग्रेस। और यही कारण है कि जिस प्रकार से फिरोजपुर के रास्ते से राहुल गांधी हरियाणा में प्रवेश करेंगे तो उनके स्वागत के लिए स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और कई दिग्गज नेता उनके स्वागत के लिए वहां खड़े रहेंगे और जहां जहां से ये यात्रा गौरव होकर के गुजरनी है वहां राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेसी नेता नजरें बिछाए बैठे हैं। स्वरजीत जी, अगर देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा लगभग आधा रास्ता जो है तय कर चुकी है और ऐसे में 21 दिसंबर को जो है हरियाणा में पहुंचेगी, जो कि आला अधिकारी और जो तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन किस वजह से, जिस तरीके से अगर देखा जाए आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी देखा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा में एक तरफ जो है चलती हुई और दूसरी तरफ जो कांग्रेस यहां पर रुख इतना अच्छा नहीं दिखा पाई, चाहे मैं नगर निगम की बात करूं वहां पर भी चुनाव हुए, ऐसे में किस तरीके का बदलाव, क्या ये 2024 की तैयारियों को लेकर ये भारत जोड़ने का जो विषय है वो लेकर कांग्रेस चल रही है?
एक तरह से गौरव, जिस दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उन्होंने इशारों में ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी की अगर नींव रखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और कहीं ना कहीं फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, और उन्होंने दांडी यात्रा से को रिलेट करना चाहते थे। और यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी द्वारा एक तरह से खाका तैयार किया गया। लेकिन हाँ, भारत जोड़ो यात्रा अभी तक कुछ खासा असर जो है वो दिखा नहीं पाई जिन जिन राज्यों में से होकर के गुजरी है। और दूसरा, कहीं ना कहीं अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी ये आरोप लगाया कि जो मीडिया के बड़े हाउसेज हैं उन्होंने कवरेज भी नहीं दिया, और ये भी कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में इतना पता लग नहीं पाया है। तो बहुत से आरोप भी लगना अभी शुरू हो चुके हैं गौरव। लेकिन हाँ, राहुल गांधी की कोशिश यही है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की जो इस समय हाशिया पर कांग्रेस पार्टी है, कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाए और आने वाले समय में सरकार बनाई जाए। और यही कारण है कि राहुल गांधी इस समय हम सब देख रहे हैं कि राहुल गांधी इस समय एक तरह से ये दर्शा रहे हैं कि वह भारत के बेटे हैं और ना कि वो कोई नेता है, और यही दर्शा रहे हैं कि मैं तो केवल जमीन से जुड़ा हुआ हूं और पैदल चल करके कांग्रेस की सभी कांग्रेस के नेताओं से मिल रहा हूं, लोगों देश से मिल रहा हूं, और यही कारण है कि 2024 सब पर नजर। लेकिन सरजीत जी, देखा जाए कि राहुल गांधी की एक छवि अलग ही देखने को मिली है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। मैं हरियाणा की भी बात करूंगा। हरियाणा में किस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है, क्या ये जो बैठक हुई है वो रोड मैप को लेकर थी कि कहां से ये गुजरेगी, किस तरीके से तैयारियां पूरी तरीके से की जाए। और दूसरी बात, जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं, ऐसे में उन्होंने जब पत्रकार से सवाल के जवाब हुआ तो पत्रकार ने पूछा था कि किस तरीके से राहुल गांधी आप अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैंने राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है, मैं वो राहुल गांधी जो था वो पीछे छूट चुका है। तो ऐसे में क्या अब नए राहुल गांधी का जो है एक तरीके से जो है देश देख रहा है, क्या एक नए तरीके से जो है जो खोई हुई जमीन है, जो खिसकी हुई जमीन है कांग्रेस की, उसको जुटाने की कोशिश कवायद? बिल्कुल गौरव, ये एक तरह से ये पूरी कोशिश है कि कांग्रेस की जो राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है उसे कहीं ना कहीं एक बार फिर राहुल गांधी उसे एक तरह से वो सेटबैक जो लगा है उसे कहीं ना कहीं दुरुस्त करना चाहते हैं। और ये उनका राहुल गांधी वाला सवाल जो हमारे साथी पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उस पर उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ आया हूं। बिल्कुल वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक आम इंसान है, एक आम नागरिक है इस देश के, और आम इंसान और आम नागरिक जो है वो आम तरीके से लोगों के बीच में जाता है। वो एक ऐसी छवि बनाना चाहते हैं गौरव, और यही कारण है भारत जोड़ो यात्रा। आपका एक सवाल था कि ये हरियाणा से कहां से होकर के गुजरेगी, ये बैठक में भी क्या आज इस पर चर्चा हुई। बिल्कुल सभी लोकसभा सीटों को कवर करना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और यही कारण है जो रोड मैप बनाया गया है, वो चाहे रोहतक हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, या जो बड़ी बड़ी लोकसभा जो हरियाणा की सीटें उन पर जरूर इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जाया जाए, ताकि अधिकांश विधानसभा सीटों पर इसका असर हो सके। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 92 विधानसभा सीटें हैं, बहुत बड़ी विधानसभा नहीं है अगर पंजाब और राजस्थान की कंपैरिजन की बात करें। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति को भली भांति जानते हैं, भौगोलिक तरीके से समझते हैं, और यही कारण है आज उन्होंने नेताओं के साथ बैठकर, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठ करके ये एक रोड मैप तैयार किया कि आखिरकार राहुल गांधी की यात्रा को कहां से लेकर, और यही कारण है कि उस फिरोजपुर साइड से, मेवात की साइड से यहाँ पर उनका प्रवेश होना और उस एरिया को कवर करते हुए आना। तो कहीं ना कहीं गौरव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक सूझबूझ वाले सभी के नेता है, तो वो भली भांति जानते हैं नब्ज क्या है हरियाणा के लोगों की, तो उसे इनकैश करना, उन्हें इनकैश करना चाहते हैं, और यही कारण है आज बैठक का मेन औचित्य भी यही था गौरव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सोनजीत जी आपका। अगली खबर का रुख करते हैं और बात आखिरी खबर की करेंगे। दिल्ली नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने एमसीडी चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों का दिल जीतकर बहुमत हासिल किया है, तो वहीं बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 15 साल से एमसीडी में काबिज बीजेपी को सत्ता से उखाड़ जो है फेंक दिया है, तो वहीं कांग्रेस का वर्चस्व ही खत्म होता नजर आ रहा है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।